मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। जब हम दूसरों के साथ जब हम दूसरों के साथ जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं। 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 जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं। जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं। जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं, तब सुनने वाले के हृदय को भी शांति मिलती है। तब सुनने वाले के हृदय को भी शांति मिलती है। तब सुनने वाले के हृदय को भी शांति मिलती है। जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं, तब सुनने वाले के हृदय को भी शांति मिलती है। जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं, तब सुनने वाले के हृदय को भी शांति मिलती है। जब हम दूसरों के साथ अहंकार रहित मीठी वाणी में बोलते हैं, तब सुनने वाले के हृदय को भी शांति मिलती है। अहंकार न होने के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अहंकार न होने के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अहंकार न होने के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। सुनने वाले के हृदय में भी प्यार उमड़ने लगता है। सुनने वाले के हृदय में भी प्यार उमड़ने लगता है। सुनने वाले के हृदय में भी प्यार उमड़ने लगता है। अहंकार न होने के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। सुनने वाले के हृदय में भी प्यार उमड़ने लगता है। अहंकार न होने के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। सुनने वाले के हृदय में भी प्यार उमड़ने लगता है। क्रोध व घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। क्रोध व घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। क्रोध व घृणा का भाव नष्ट हो जाता है, जिसके कारण औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। जिसके कारण औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। जिसके कारण औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। क्रोध व घृणा का भाव नष्ट हो जाता है, जिसके कारण औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। क्रोध व घृणा का भाव नष्ट हो जाता है, जिसके कारण औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। क्रोध व घृणा का भाव नष्ट हो जाता है, जिसके कारण औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साकी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है। अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है। अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है, तब उसका मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। तब उसका मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। तब उसका मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता, अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है, तब उसका मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है, तब उसका मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है, तब उसका मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता है। उसके जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रहता। उसके जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रहता। उसके जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रहता। आत्मज्ञान से ही ईश्वर की
प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर कण कण में अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर कण कण में अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। हम अपनी अज्ञानता के कारण ही उसे देख नहीं पाते। हम अपनी अज्ञानता के कारण ही उसे देख नहीं पाते। हम अपनी अज्ञानता के कारण ही उसे देख नहीं पाते। ईश्वर प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। ईश्वर प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। ईश्वर प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। हम कभी भी अपने अंतःकरण में जाग के नहीं देखते। हम कभी भी अपने अंतःकरण में जागकर नहीं देखते। हम कभी भी अपने अंतःकरण में जागकर नहीं देखते। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब हम उसे आंतरिक शक्ति से देख सकते हैं। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब हम उसे आंतरिक शक्ति से देख सकते हैं। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब हम उसे आंतरिक शक्ति से देख सकते हैं। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब हम उसे आंतरिक शक्ति से देख सकते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता है, जो वैभव से युक्त है। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता, जो वैभव से युक्त है। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता, जो वैभव से युक्त है, क्योंकि उसे संसार की चिंता नहीं रहती। 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 संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता है, जो वैभव से युक्त है, क्योंकि उसे संसार की चिंता नहीं रहती। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता, जो वैभव से युक्त है, क्योंकि उसे संसार की चिंता नहीं रहती। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता, जो वैभव से युक्त है, क्योंकि उसे संसार की चिंता नहीं रहती। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जिसे इस संसार में दुखी व्यक्ति वह है जिसे इस संसार में दुखी व्यक्ति वह है जिसे इस संसार में पहले लोगों की अज्ञान पर दया आती है। पहले लोगों की अज्ञान पर दया आती है। पहले लोगों की अज्ञान पर दया आती है। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जिससे इस संसार में पहले लोगों की अज्ञान पर दया आती है। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जिससे इस संसार में पहले लोगों की अज्ञान पर दया आती है। वह संसार के दुख दर्द और नश्वरता को देखकर वह संसार के दुख दर्द और नश्वरता को देखकर वह संसार के दुख दर्द और नश्वरता को देखकर वह संसार के दुख दर्द और नश्वरता को देखकर स्वयं दुखी रहता है। वह संसार के दुख दर्द और नश्वरता को देखकर स्वयं दुखी रहता है। वह संसार के दुख दर्द और नश्वरता को देखकर स्वयं दुखी रहता है। यहाँ सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है। चिंतित है और दुखी रहता है। चिंतित है और दुखी रहता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है।
जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है। कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है। कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है। कवि ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है वही संसार की दुर्दशा पर चिंतित है और दुखी रहता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने समीप रखने का सुझाव दिया है। कबीर ने निंदक को अपने समीप रखने का सुझाव दिया है। कबीर ने निंदक को अपने समीप रखने का सुझाव दिया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने समीप रखने का सुझाव दिया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने समीप रखने का सुझाव दिया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने समीप रखने का सुझाव दिया है। निंदक अपनी कमियां और बुराइयों की निंदक अपनी कमियां और बुराइयों की निंदक अपनी कमियां और बुराइयों की संकेत करता रहेगा संकेत करता रहेगा संकेत करता रहेगा। निंदक अपनी कमियों और बुराइयों की ओर संकेत करता रहेगा। निंदक अपनी कमियों और बुराइयों की ओर संकेत करता रहेगा। निंदक अपनी कमियों और बुराइयों की ओर संकेत करता रहेगा। और हम निंदक के डेर से उन्हें दूर कर पाएंगे और हम निंदक के डेर से उन्हें दूर कर पाएंगे और हम निंदक के डेर से उन्हें दूर कर पाएंगे। निंदक अपनी कमियों और बुराइयों की ओर संकेत करता रहेगा और हम निंदक के डेर से उन्हें दूर कर पाएंगे। निंदक अपनी कमियों और बुराइयों की ओर संकेत करता रहेगा और हम निंदक के डेर से उन्हें दूर कर पाएंगे। निंदक अपनी कमियों और बुराइयों की ओर संकेत करता रहेगा और हम निंदक के डेर से उन्हें दूर कर पाएंगे। इस प्रकार हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं और स्वभाव निर्मल होता है। इस प्रकार हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं और स्वभाव निर्मल होता है। इस प्रकार हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं और स्वभाव निर्मल होता है। एक आशिर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही अक्षर पीव। ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही अक्षर पीव। ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही अक्षर पीव। ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ लेना काफी है। ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ लेना काफी है। ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ लेना काफी है। इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही अक्षर पीव। ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ लेना काफी है। इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही अक्षर पीव। ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ लेना काफी है। इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ही अक्षर पीव। ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ लेना काफी है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। केवल पुस्तक के ज्ञान से कभी कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता। केवल पुस्तक के ज्ञान से कभी कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता। केवल पुस्तक के ज्ञान से कभी कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है हृदय से मन में सत्य का बोध होना। हृदय से मन में सत्य का बोध होना। हृदय से मन में सत्य का बोध होना और सच्चे प्रेम की भावना होना। और सच्चे प्रेम की भावना होना। और सच्चे प्रेम की भावना होना ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है हृदय से मन में सत्य का बोध होना।
और सच्चे प्रेम की भावना होना। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है हृदय से मन में सत्य का बोध होना और सच्चे प्रेम की भावना होना। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है हृदय से मन में सत्य का बोध होना और सच्चे प्रेम की भावना होना। कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा है। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा है। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा है अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण है। अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण है। अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण है। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा है अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण है। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा है अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण है। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा है अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण है। सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। तथा शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। तथा शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है। भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है। भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है। उनमें लयताल युक्त प्रभाव है। उनमें लयताल युक्त प्रभाव है। उनमें लयताल युक्त प्रभाव है और तुकांत के कारण दोहे गाने योग्य और संगीतात्मक है। और तुकांत के कारण दोहे गाने योग्य और संगीतात्मक है। और तुकांत के कारण दोहे गाने योग्य और संगीतात्मक है। उनमें लय ताल युक्त प्रभाव है और तुकांत के कारण दोहे गाने योग्य और संगीतात्मक है। उनमें लय ताल युक्त प्रभाव है और तुकांत के कारण दोहे गाने योग्य और संगीतात्मक है। उनमें लय ताल युक्त प्रभाव है और तुकांत के कारण दोहे गाने योग्य और संगीतात्मक है।